गुरु नानक देव जी का जीवन सत्य और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था, जिसके कारण उन्हें तत्कालीन सत्ता और कट्टरपंथी विचारधाराओं से कई बार अपमान भी सहना पड़ा, यातनाएं भी झेलनी पड़ीं। जैसे बाबर द्वारा कारावास और यातना दी गई। 1520 से 1521 के दौरान जब मुगल आक्रांता बाबर ने सैदपुर एमीनाबाद पर हमला किया तो गुरु नानक देव जी ने उसके अत्याचारों का खुलकर विरोध किया और उसे जाबिर अत्याचारी कहा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें और उनके साथी भाई मर्दाना को बंदी बना लिया गया और गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये काबुल से आए हुए लोग ये जुल्म की बारात लेके आए हैं, भारत को लूटने के लिए आए। जेल में उन्हें कठोर शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसे भारी चक्की पीसना। धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भी उनका अपमान किया गया, जैसे कि गुरुजी ने जब धर्मकांडों, जातिवाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया तो कई पंडितों और मुसलमानों ने उनका कड़ोर विरोध किया। एक घटना के अनुसार जब वे हरिद्वार में सूर्य के विपरीत दिशा में पानी दे रहे थे, कह रहे थे कि तुम पानी ऊपर पहुंचा सकते हो बादलों में, आसमान में, तो मैं अपने खेतों में नहीं पहुंचा सकता पंजाब। तो वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें पागल समझकर उनका उपहास उड़ाया। सामाजिक बहिष्कार का प्रयास हुआ। अपने बचपन में ही जब उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया तो उनके परिवार और समाज के पुरोहितों ने ही इसे अपमान माना और उन्हें कुल का कलंक तक कह दिया। उनकी उदासियाँ यात्राओं के दौरान कई स्थानों पर लोगों ने उन पर पत्थर फेंके और उन्हें साधुओं के वेश में लोगों को बहकाने वाला तक कहकर अपमानित किया, क्योंकि गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट बात कहते थे। किसी भी तरह का उनको भय या लोभ प्रलोभन तो था नहीं। ऐसे ही कोई बंगाल में किसी ने जादू टोना की बात करी तो वहाँ भी खड़े रहे, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सत्ता का कोप उन्होंने लोधी शासकों और स्थानीय नवाबों के भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी आवाज़ उठा दी, जिसके कारण उन्हें अक्सर शासित या शासक वर्ग के क्रोध और धमकियों का सामना करना पड़ता था। इन सभी यातनाओं और अपमान के बावजूद भी गुरु नानक देव जी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और शांति व समानता का संदेश देते रहे। गुरु नानक देव जी ने एक बार जब भी मक्का गए तो किसी ने उनको प्रताड़ित किया और उनके पैर पकड़ के खचोर के एक जगह ले गया दूसरे स्थान पे। इस तरह से गुरु साहब का अपमान किया गया, लेकिन अपनी कर्तव्यनिष्ठा, धर्मपरायण, सत्य के प्रति प्रेम और लगाव से वे परमात्मा का शुक्रिया अदा करते करते धर्म मानवता की सेवा करते रहे। ऐसे थे हमारे गुरु नानक देव जी।